जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कल 10वां क्वेश्चन हमने किया था। चलो एक बार आप लोग क्वेश्चन देखो, उसमें कुछ लिखना है, पहले आपको लिख लेना है बराबर, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमको नहीं दिया हुआ है जो चीज चाहिए, कुछ अंदर की चीजें हैं जो अपने को पहले लिखनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको अच्छे से लिखना है कौन सी चीज किस में आएगा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आएगा, शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आएगा, शेयर कैपिटल में। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस में आएगा पीएनएल में। परचेस ये भी एक्सपेंस में आएगा पीएनएल में। अगर लिखना है बाजू में लिख दो पीएनएल, ठीक है। 10% डिवेंचर बाजू में लिख दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, LTB, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिवेंचर ये लंबे समय के उधार ली रकम होती है। सेल्स ये तो पीएनएल में आएगा, सेल्स इनकम। सॉफ्टवेयर ये एसेट्स होता है, सॉफ्टवेयर एसेट्स बट इनटेंजिबल, बाजू में इनटेंजिबल एसेट्स। सॉफ्टवेयर एसेट्स है, फिक्स एसेट्स बट इनटेंजिबल, इसको देख नहीं सकते हम लोग। वेजेस ये एक्सपेंस है, पीएनएल में आएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट ये भी एक्सपेंस है, पीएनएल में आएगा। सैलरी ये भी एक्सपेंस है, ये भी पीएनएल में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है बराबर, वो सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, लिख लो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट ये उधार हुआ, बैंक से उधार ली रकम ही होती है एक प्रकार से, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, फिक्स एसेट बट टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, टेंजिबल। ओपनिंग स्टॉक पीएनएल लिख लो, अभी उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा ओपनिंग स्टॉक के बारे में। डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दो बाजू में अदर इनकम, इनकम है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड ये अदर इनकम है। और डेटर्स बाजू में लिख दो ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स होता है और क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल्स होता है। इसमें दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को आप ओपनिंग स्टॉक पे टिक कर दो, एडजस्टमेंट नंबर 1 बराबर। और उसको राउंड में भी लिख लो। सेकेंड, मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, उसको राउंड में लिख दो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी आता है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात मैंने आप लोग को बताया है कि जैसे ही आप ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करोगे तो बैलेंस शीट आपको डायरेक्टली वो पूरा 20 लिख ही लेना है। जैसे शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आता है पहले शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 3 पे आता है, 4 पर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और 5 पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आता है 6, 7, 8, ऊपर नीचे हो गया, 6, 7, 8 और 9। लायबिलिटी में 9 नोट्स होते हैं। फिर यहां पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरह से आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको बना ही लेना है। क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसको आपको देखना नहीं है, ये 20 लाइन का फॉर्मेट आपको बना ही लेना है। उसके बाद जो चीज दी गई है उसको लिखना है, जो नहीं दिया उसको डैश कर देना है बराबर। तो मैंने बैलेंस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी आता है। आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आता है, करेंट लायबिलिटी में क्या आता है। फिर उसके नीचे एसेट्स आता है। अब एसेट्स में दो ही हेडिंग होती है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, और करेंट एसेट्स में भी कौन कौन सी चीजें आती है हम लोग अच्छे से व्यवस्थित फॉर्मेट लर्न कर चुके हैं। ठीक है, बस अब हमको क्वेश्चन पढ़ना है, जो चीज जहां पे आएगा उसको उसमें लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है
इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, वो शेयर कैपिटल के सामने लिख दो 2,40,000। उसके बाद क्या है? ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। तो यहां पे आपको पीएनएल लिखना पड़ेगा। चलो पीएनएल का फॉर्मेट पहले बना लेते हैं हम लोग। पहले क्या आता है? सेल्स इनकम। सेल्स कहीं दिख रहा है आपको? कितना है? 9,60,000। आप देखो कहीं पे अदर इनकम दिख रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने बताया था अदर इनकम है वो। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? अब जोड़ लो तो नंबर 3 भी आ जाएगा। 3 नंबर पर क्या आता है? टोटल इनकम बोलो। 9,75,600। चलिए उसके बाद नंबर 4 पे क्या आता है? एक्सपेंसेस। आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना चालू करो तो ये पहले ऊपर के 3 तो लिख ही लेने का ढूंढ करके, क्योंकि उसके अलावा उसमें कुछ आता नहीं है। चलिए अब सेल्स एंड कौन सा एक्सपेंस आएगा? ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में ही आएगा, यहां आप लिखेंगे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। कितना है? नेक्स्ट परचेज भी इधर ही आएगा, वो कितना है? 4,26,000। उसके बाद क्या है? डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए उधार ली रकम होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके सामने लिखो कितना है डिवेंचर? 1 लाख। क्रेडिट साइड में होगा ना? नेक्स्ट सेल्स। सेल्स तो हो गया। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट के सामने लिख दो कितना है? 1 लाख। ये भी 120 ही है। नेक्स्ट वेजेस। ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस लिख दो। कितना है वेजेस? 24,000। नेक्स्ट डिवेंचर इंटरेस्ट। ये भी एक्सपेंस है। डिवेंचर हमारी लायबिलिटी है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा? हमारे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस यहां लिख दो डिवेंचर इंटरेस्ट 12,000। फिर बोलो सैलरी। ये भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है। हाँ बोलो कितना है? नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल। कितना? 228। नेक्स्ट अब देखो ओपनिंग स्टॉक कैसे लिखते हैं, बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको दिया है तो यहां पर आपको लिखना होता है चेंजेस इन स्टॉक। एक्सपेंस में चेंजेस इन स्टॉक, ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझो। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है कोई बता मुझे? और क्लोजिंग स्टॉक
42,000। तो चलो 36 में से 42 माइनस करो, 6,000 माइनस में आएगा ना, तो माइनस में लिखना है आपको, ब्रैकेट माइनस मतलब आपको ब्रैकेट में लिख देना है। बोले समझ पड़ा। दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, वो आपको इन्वेंट्रीज में भी लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होगी, एक तो वहां पे आप माइनस कर दो चेंजेस इन स्टॉक, और यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज में। कितना है? 42,000। ध्यान रखना ये चीज है, ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सुन लो फिर से, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की स्टोरी कैसे आप लिखोगे। ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके लिखना है, चेंजेस इन स्टॉक उसको बोलना है, और क्या लिखना है? एक्सपेंस में, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक को फिर इन्वेंट्रीज में भी लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज में आता है। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम है। डेटर्स, डेटर्स होता है ट्रेड रिसीवेबल, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 1,80,000। चलो, और एक एक एडजस्टमेंट है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो तो बाद में भी देखेंगे। देखो अभी तक हमने जो लिखा, ये हमने क्या लिखा है? डिबेंचर ना, मैं शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूं, ये डिबेंचर है, और ये बीओडी है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट था। फिर ये जो था लैंड एंड बिल्डिंग था, एल एंड बी लैंड एंड बिल्डिंग, और ये था सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर था, क्लोजिंग स्टॉक है, और ये डेटर्स था। ये लिखो तो भी, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं। चलो ये पहले तुमको पीएनएल ही क्लोज करना होता है ना। टोटल एक्सपेंस बताओ ना कितना होगा। 6,000 को प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, याद रखना। 7,80,000 कर लो भाई आप लोग भी। 6,000 प्लस नहीं, माइनस करना है 780। चलो 7,80,000, ये टोटल एक्सपेंस हो गया। अब नंबर 5 पे हम लोग क्या फाइंड करते थे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नंबर 3 में से नंबर 4 माइनस कर दो बच्चों, तो 9,75,600 में से 7,80,000 माइनस करो, 1,95,600, ठीक है। अब उसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स, टैक्स माइनस होता है ना। तो नंबर 6, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो चलो 1,95,600 का कितना परसेंट बोला? टैक्स 50। देखो आपको 50% एडजस्टमेंट जो बोला होगा वही टैक्स आपको लिखना है, तो 50% कर लो, 97,800 क्या है? टैक्स। रुको, टैक्स की दूसरी एंट्री, प्रोविजन फॉर टैक्स की दूसरी एंट्री होगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, याद रखना है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 97,800। चलो यहां माइनस करो तो 97,800, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ब्रैकेट में ये नेट प्रॉफिट है, और इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में। इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिख दो यहां पर 97,800 नेट प्रॉफिट, बराबर। नेट प्रॉफिट, एनपी, नेट प्रॉफिट।
बोलो कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में चेंजेस इन स्टॉक वाला पॉइंट और ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पॉइंट आपको याद रखना। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे माइनस करोगे तो उसके बाद तुरंत यहां पे भी लिखना है, ये भूलना मत आप लोग, बच्चे बहुत सारे भूल जाते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक यहां पे माइनस भी करना है और उसके बाद आपको इन्वेंट्रीज में भी लिखना है, ये बात भूलना मत आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। आउटर में जाओ, पहले शेयर होल्डर्स फंड टोटल करो दोनों का 3,37,800। अच्छा अब जो नहीं है उसके सामने पहले डैश लिख दो, ये दोनों नहीं है 4 और 5 डैश कर दो, टोटल और ये करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स नहीं है तो डैश, अदर करेंट लायबिलिटी नहीं है तो डैश, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स है तो चलो जोड़ो 14,400 और 97,800, 1,12,200, ठीक है। तो चलो जोड़ लो सबको, टोटल कितना आएगा टोटल? 5,70,000, 5,70,000। चलो अब एसेट्स में आ जाओ। आपको यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डैश कर दो, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस नहीं है तो डैश कर दो, अदर नॉन करेंट एसेट्स नहीं है तो डैश कर दो। चलो जोड़ो 3,48,000 और यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो डैश, शॉर्ट टर्म लॉस एंड एडवांस नहीं है तो ये भी डैश, और अदर करंट एसेट्स नहीं है तो ये भी डैश। तो जोड़ करके आउटर में जाओ 2,22,000। चलो जोड़ लो तो ये बच्चों इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा तुम्हारे बोर्ड में, लास्ट ईयर भी यही आया था। 3 ही तो क्वेश्चन है गिन करके इसमें, ठीक है। तो अच्छे समझ पड़ा तुम लोगों को? ओके, थैंक यू।